उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव के चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। अखिलेश यादव ने केंद्र और प्रदेश सरकार पर चुनाव प्रचार के दौरान जमकर हल्ला बोला है। अखिलेश यादव ने कहा है कि जब सरकार जनता में हार गई तो प्रशासन को आगे कर रही है। केंद्र और प्रदेश सरकार के नारे ही नहीं टकरा रहे हैं, उनके इंजन भी आपस में टकरा रहे हैं। जो नारे प्रदेश सरकार देती है उसको केंद्र सरकार के नेता काट दे रहे हैं। आज वही समस्याएं हैं। खाद नहीं है, किसान की आय दुगनी नहीं हुई। जब सरकार को लगा कि जनता उनके खिलाफ वोट डालेगी तो उन्होंने तारीखें बदल दी। मुझको गुंडा और माफिया खाने वाले शिक्षा देखकर नहीं निकलते हैं। 2 दिन पूर्व बीजेपी सांसद के द्वारा दिए गए मटन की दावत को लेकर मचे बवाल पर अखिलेश ने कहा कि जो युद्ध ऊपर दिखाई दे रहा है वही मटन के बंटवारे को लेकर दिखाई दिया है। मीडिया से बात करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नारे बंटोगे तो कटोगे पर कहा कि उन्होंने अंग्रेजों से लेकर ये नारा दिया है। ये अंग्रेजों के विचारवंशी लोग हैं, उन्होंने ही ये नारा दिया था। भारत को गुलाम बनाने के लिए जनता के बीच में नहीं पहुंच रही है, इसलिए इस तरह का नारा दे रहे हैं। शायद लोकतंत्र के इतिहास में इससे नेगेटिव नारा और कोई नहीं हो सकता है। इस नारे पर वह खुद ही आपस में बटे हुए हैं। इनके सहयोगी साथी अंदर ही अंदर उनके खिलाफ सुरंग खोद रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुझे गुंडा और माफिया होने का खिताब दिया जा रहा है, जबकि मुख्यमंत्री खुद आईना देखकर लगता है नहीं निकलते हैं। 2 दिन पहले बीजेपी सांसद के द्वारा दिए गए मटन की दावत को लेकर मचे बवाल पर उन्होंने कहा कि जो युद्ध ऊपर दिखाई दे रहा है वही मटन के बंटवारे को लेकर दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि पीडीए में डीएपी नजर आ रहा है। ये प्रशासन के दम पर चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए हमने प्रशासन से कहा है कि संविधान में वोट डालने का अधिकार है और एक एक वोटरों से आपको वोट डलवाना चाहिए। इनको लखनऊ से निर्देश मिला है कि वोट न पड़ने पाए। एनकाउंटर को लेकर हमला करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि अपनी कुर्सी को बचाने के लिए अधिकारी एनकाउंटर करते हैं। जो सरकार एनकाउंटर करवाती हो, जनता में दहशत फैलाने के लिए एनकाउंटर करवाती हो, उस पर उनके ही पूर्व डीजीपी ने क्या कहा है कि ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ समय आने पर कोई खड़ा नहीं होगा। अखिलेश यादव ने कहा कि उनके मंत्रियों और विधायकों के बीच दहशत है कि अगर उपचुनाव का परिणाम उनके पक्ष में नहीं आया तो एक बड़ा बदलाव होगा। अखिलेश यादव ने दावा किया कि प्रतिशत के हिसाब से देखोगे तो 100% 9 की 9 सीटों पर इंडिया गठबंधन चुनाव जीत रही है। कि सरकार जब जनता में हार गई तो प्रशासन को आगे कर रही है, जबकि उन्हें अपनी उपलब्धियां बतानी चाहिए कि जब दिल्ली और लखनऊ की सरकारों ने क्या किया है। लेकिन आजकल दोनों इंजन टकरा रहे हैं। न केवल इंजन टकरा रहे हैं, उनके नारे भी टकरा रहे हैं। अगर लखनऊ वाले नारा कोई दे रहे हैं तो दिल्ली वाले उस नारे को नकार दे रहे हैं। वही बुनियादी बातें, खाद उपलब्ध नहीं है, किसान की आय दोगुनी नहीं हुई, महंगाई बढ़ी हुई है। इन्होंने हार के डर की वजह से जो अपना इनका इंटरनल सर्वे है और लोगों की चर्चा जब हुई और उसकी भनक पड़ गई कि लोग इन्हें वोट डालेंगे इनके खिलाफ, तो इन्होंने चुनाव की तारीख बदल दी। तारीख बदलने का कारण क्या हो सकता है? अपना हार की डर की वजह से इन्होंने चुनाव की तारीख बदल दी। लेकिन ये तो अजीब व गरीब मटन युद्ध देखा यहाँ पर, और उसमें तो ये लगता है ये लूट का बंटवारे का झगड़ा था। तो जो झगड़ा बंटवारे का ऊपर है वो आपको मटन युद्ध में दिखाई दे रहा है। सच्चाई ये है कि मुख्यमंत्री जी ने बांटो और कांटो का नारा जो दिया, बांटो, वो अंग्रेज़ों के विचारों से मिलता हुआ दिया उन्होंने। ये अंग्रेज़ों के विचारवंशी लोग हैं, क्योंकि वो नारा दिया था भारत को गुलाम बनाने के लिए। और जब इनको लग रहा है कि इनकी उपलब्धियां जनता के बीच में नहीं पहुंची हैं, इसलिए इस तरह के नारे दे रहे हैं। जो इस तरह का नारा दे रहे हो, शायद लोकतंत्र के इतिहास में इससे नेगेटिव नारा कोई नहीं हो सकता। इनके लोग इसी घबराहट में हैं कि अगर परिणाम अच्छा नहीं हुआ बाई इलेक्शन का, तो जिस तरीके से परिवर्तन बीजेपी करती है उसी तरह परिवर्तन यहाँ हो जाएगा। घपला लग रहा है क्या कि 9 सीटों पे घपला कर सकती है बीजेपी? प्रतिशत के हिसाब से देखेंगे तो 100% समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है। और सीटों का हिसाब किताब देखोगे तो 9 की 9 सीटें गठबंधन समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। यूपी न्यूज़ 9 के लिए मिर्जापुर से राजू भारती की रिपोर्ट।